क्लास 10th इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट, इसका चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें पार्ट 2 दिया है ब्लैक एरोप्लेन। इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आई विल टेक द रिस्क। व्हाट इज द रिस्क? व्हाई डज द नरेटर टेक इट? तो मैं रिस्क लूँगा। रिस्क क्या था और नरेटर ने ये रिस्क क्यों लिया? आंसर है द रिस्क वॉज टू फ्लाई थ्रू द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड। क्या रिस्क था कि जो काले तूफानी बादल थे उनमें से एरोप्लेन उड़ाने का रिस्क था। और द नरेटर टुक द रिस्क बिकॉज ही वांटेड टू गेट होम इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। नरेटर ने ये रिस्क इसलिए लिया क्योंकि वो घर पर समय पर पहुंचकर अपना नाश्ता करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। जब नरेटर ने एरोप्लेन को उस तूफान में लेके गए, उन बादलों में लेके गए, तो उनका जो अनुभव था वो बताइए। आंसर है एज द नरेटर एंटर्ड द स्टॉर्म हिज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग। तो जैसे ही नरेटर का प्लेन स्टॉर्म में जाता है, तूफान में जाता है, तो उनका प्लेन जो है उछलना और हिलना शुरू हो जाता है। ही कुडंट सी एनीथिंग, उनको कुछ दिखाई नहीं देता बाहर। कंपास, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग। उनका जो कंपास था प्लेन का, वो रेडियो और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया। देन ही सा ब्लैक एरोप्लेन एंड ही फॉलोड हिम। तब उसने ब्लैक एरोप्लेन देखा और उसके पीछे चल दिया। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा। तो नरेटर ने कहा कि मैंने लैंड कर लिया एरोप्लेन और मुझे कोई वो नहीं था, सॉरी नहीं था कि मैं ओल्ड डेकोटा से निकल के गया। तो ऐसा क्यों कहा उन्होंने? तो ओल्ड डेकोटा उनके वो प्लान का जो नाम था, उसके लिए वो कह रहे हैं। तो आंसर है द नरेटर वॉज हैप्पी दैट ही हैड लैंडेड इन द प्लान सेफली। तो वो सॉरी इसलिए नहीं थे क्योंकि वो खुश थे, क्योंकि उन्होंने वो जो अपना प्लेन था वो बहुत ही सुरक्षित लैंड कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। तो कंट्रोल सेंटर की जो महिला थी वो नरेटर को इतने आश्चर्य से क्यों देख रही थी? आंसर, द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली बिकॉज ही वॉज आस्किंग अबाउट ब्लैक एरोप्लेन बट देयर वॉज नो अदर प्लेन इन द स्टॉर्म। तो वो महिला इतने आश्चर्य से इसलिए देख रही थी क्योंकि जो नरेटर है वो उनसे ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन वहाँ तो कोई और एरोप्लेन था ही नहीं उस तूफान में। उसने, महिला ने क्या कहा, केवल आपका ही एरोप्लेन था, कोई और था ही नहीं, इसलिए वो बड़ी आश्चर्यचकित थी। क्वेश्चन नंबर 5, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली? डिस्कस दिस अमंग योर सेल्फ एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो आप बताइए कि किसने नरेटर की मदद की होगी बाहर निकलने में। अब देखिए यहाँ पर एक इमेजिनेशन सा चलता है, उसको लगता है एक ब्लैक एरोप्लेन जा रहा है और फिर वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। जब जाके देखता है तो उसको कुछ नहीं दिखता। तो निश्चित रूप से इट वॉज द नरेटर्स ओन सेल्फ दैट हेल्प हिम टू रीच सेफली। तो ये नरेटर की खुद की आत्मा कह लीजिए जिसने उसकी बाहर निकलने में मदद की। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। और इसके बाद हम क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं। थैंक यू।